काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है, और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम का। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, कई। अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसों को देखा है कि महाराज, अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं के चार्टेड प्लेन, 8-8 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है। क्या काम का धन। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु, नैनों पे लिखना दर्शन होगा, हाथों में शिव जी की सेवा लिखना, हाथों में शिव जी की सेवा लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, पाँव पे लिखना जाना गुरुद्वारे, पाँव पे लिखना जाना शिव के द्वारे, वाणी में शिव जी का नाम लिखना, वाणी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यारे लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यारे लिखना। ये लिखा अपने भीतर परमात्मा से कहना, ये सब लिख देना तो मेरी जिंदगी सार्थक। प्रथम सुख, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख है घर में माया, लक्ष्मी बाद में, पहले शरीर सुखी। कटे हुए सेव फल का मोबाइल तुम्हारे हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का, और आंखों से दिखे ही नहीं, तो वो एप्पल किस काम का, फिर तो पपीता ही अच्छा, क्या मतलब। घर में इतने बड़े 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 बड़े
स्पीकर रखे हैं, टीवी में अलग से वॉल्यूम लगा हुआ है, कानों में आवाज ही नहीं, तो वो डीजे और स्पीकर का मतलब क्या? बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? सही है क्या मतलब? एक से बढ़कर एक बक्कल रखे बालों में लगाने के। अब सीहोर वाले महाराज जैसे बाल ही नहीं, तो बक्कल क्या खाक लगा? हे बाबा, अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, सब गाइए, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना जरूर, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू
मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती नीचे पाती। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती नीचे पाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से प्रार्थना बड़े आनंद के साथ। जिसको मंत्र याद है उच्च स्वर में बोलेंगे, हमारे तक आवाज आए, व्यासपीठ तक आवाज पहुँचे। बाबा से प्रार्थना दिल से करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओम भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव की कथा कर रही है, देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंच गए। संतों ने कहा, हम तुम्हारे यहां भोजन कर सकते हैं, पर मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, भेंट नहीं दे सकता। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा चाहिए भी नहीं, आप मत दो, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, रखो आप, बस हमें भोजन करा दो। संतों ने जैसे ही कहा कि केवल भोजन करोगे, दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, ठीक है, लो। संतों ने भोजन कर लिया। जैसे ही संत खड़े हुए, खड़े होते से उन्होंने कह दिया, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बाबा हमने पहले ही बोला था कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते, हमारे पास में इतनी भेंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, हमारे पास में इतना धन नहीं है। शंभू, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सके। पर बिना दक्षिणा के तो हम जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा, आपने तो कहा था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, फिर दक्षिणा क्यों ले रहे हो? संत कहते हैं, हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए? आपका जो बेटा गर्भ में है बच्चा, इस बच्चे का नाम आप केवल नारायण रख देना, यह सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। बस ये दक्षिणा आप हमको दे दो। इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है, नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा, और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया, और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया। आप अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हो, कैसा नाम रख रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम काशी रखा, क्योंकि शिव पुराण कहती है कि 5 बार भी अगर मुख से काशी काशी निकल जाता है तो जीव परमात्मा की शरणागति का स्मरण करता है। शिव भक्त अविरल है शंकर। आप शिव महापुराण की कथा में केवल बैठे हो, आपको लगता है कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती आप सुनने के लिए नहीं आए हैं, बाबा आपको खींच कर आपकी झोली भरने के लिए बुलाया है, नहीं तो बुलाता ही नहीं। ये अविनाशी है। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर
शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं। बस भरोसा पक्का रखिए, आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी शिव उतनी जल्दी मिलेगा। हम भरोसे से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, देवराज नामक का ब्राह्मण, अब चोरी का धन उसके पास में, अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पांव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पाँव टूट गया, पाँव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पाँव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई और वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में, गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहां होता है कि नहीं होता महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत? उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं।
कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनीत पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्री वाल्मीकि बाबा की पवित्र भूमि 40 गांव महाराष्ट्र से श्रवण कर रहे हैं।
भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले। कथा के मुख्य यजमान श्री उन्मेष जी पाटिल, सांसद महोदय जलगांव लोकसभा, श्री संपदा उन्मेष जी पाटिल, उमंग समाज शिल्पी महिला परिवार 40 गांव एवं 40 गांव के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शुभ अवसर है भगवान राम की अवध में प्राण प्रतिष्ठा का, इसलिए इस कथा का नाम भी प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा, इस कथा का नाम दिया गया है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव और भगवान राम इन दोनों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो वात्सल्यता है, जो करुणता है, जो आनंदता है, वो एक अविरल है। कभी कहीं नहीं देखा होगा आपने राम जी शिव जी की आराधना करते हैं और भगवान शंकर राम जी की आराधना करते हैं। ये सारे स्पीकर चल रहे हैं, एक बार चेक करो। आशीष खड़े होकर सब जगह जाते। भगवान राम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और भगवान शिव भगवान राम की आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन हम भगवान शिव और भगवान राम की सविरल भक्ति को जान गए, जिस दिन हम भगवान राम और भगवान शंकर की इस अनुपम भक्ति को पहचान गए, जिस दिन हम भगवान राम और भगवान शिव की अविरल भक्ति को जान जाएं, पहचान जाएं, उस दिन हमें ज्ञात हो जाएगा कि भगवान शिव, भगवान राम दोनों अलग नहीं हैं। दोनों में कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों कोई अलग नहीं है। भगवान शंकर भगवान राम की आराधना करते हैं और भगवान राम भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोनों एक दूसरे की आराधना में लीन हैं।
दोनों एक दूसरे के सम्मान में लीन हैं। हम इस मृत्यु लोक में रह जरूर रहे हैं, हम इस संसार में जरूर रह रहे हैं, इस संसार में हमारा जन्म जरूर हुआ है और हम इस मृत्यु लोक में रह जरूर रहे हैं। कहते हैं किसी के घर में हमारा जन्म हुआ, हम इंसान बनकर पैदा हुए। थोड़ा सावधानी रखकर इस कथा का स्मरण करेंगे। हम किसी के घर में इंसान बनकर पैदा तो हो जाते हैं, पर पैदा होने के बाद हमारे भीतर की इंसानियत कहाँ रह जाती है वो हमें समझ में नहीं आती है। इंसान बनने से ज़्यादा जरूरी है आपके भीतर इंसानियत को पैदा करना, इंसानियत लेकर आना, जिससे हम किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाएं, किसी के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं। ये मनुष्य देह की सबसे बड़ी इंसानियत है, ये मानव के जीवन की सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसान बनकर जन्म जरूर लिए हैं। थोड़ा सा बेस डालो तो वो सीटी कम मारेगा। इंसान बनकर जन्म लेना एक अलग क्रम है, पर वो इंसान के अंदर इंसानियत आना वो मूल है। सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे भीतर की इंसानियत को प्रकट करना। भगवान राम, भगवान शिव का भजन करते 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 संपूर्ण 14 वर्ष तक वन में विचरण करते रहे, वन में भ्रमण करते रहे। शबरी माता के दरवाजे पर जाना, माता शबरी अम्बा के द्वार पर पहुंचना, निषाद राज से मिलना, सुग्रीव से मिलना, बाली से मिलना, संपूर्ण वन क्षेत्र में किसी सेठ के घर पर या किसी धनपति के घर पर या किसी अन्य के घर पर भगवान एक बार भी नहीं गए। गए तो शबरी अम्बा के दरवाजे पर, गए तो ऋषियों के दरवाजे पर, संतों के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर। अब ये तो राम जी थे जो गए तो एक साधारण भिलनी के दरवाजे पर, एक साधारण अम्बा के दरवाजे पर वो पहुंचे। अगर आज का व्यक्ति कहीं जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि वो हम जहाँ कथा में जा रहे हैं, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, हम जिस जगह पर जा रहे हैं, हम जिस गांव में जा रहे हैं, वहाँ का सबसे वीआईपी व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे जोरदार धनपति, सत्तापति, वैभवपति व्यक्ति कौन सा। कारण क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो अच्छे घर में हमारा रहना हो जाए, अच्छे घर में हम रुकें, अच्छी जगह पर हमारा रुकना हो, अच्छा भोजन हमको प्राप्त हो, अच्छी चीज़ें हमको प्राप्त हो। पर यहाँ जितने कथा को श्रवण करने वाले भक्त बैठे हैं, शंकर जी की आराधना करने वाले जितने उपासक बैठे हैं, जितने शिव जी के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान शंकर के जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं देखते कि कितना हमको कोई वीआईपी का घर मिलेगा या वीआईपी व्यवस्था मिलेगी या हम वीआईपी व्यवस्था में रहेंगे और बैठेंगे। यहाँ पंडाल में जितने बैठे हैं ना, हम तो 40 गांव वालों से कहेंगे, अगर
दिन में तुमको लगता है कि बहुत भीड़ है, हम कैसे कथा में जाएं, तो हमारा तो 40 गांव वालों से निवेदन रहेगा कि अपने पति पत्नी बच्चे परिवार को लेकर कुंभ के मेले में तुम भले ना गए हो, पर अपने 40 गांव में जो कुंभ भराया है इसका दर्शन करने जरूर है। तुम दिन में नहीं जा सकते तो रात में जाकर दर्शन करो। अपने झोले में अपने घर से बेसन रोटी बना लो, पूड़ी सब्जी बना लो, पूरन पोली बना लो और आओ। और इस सुंदर कथा के मंडप में कोई शंकर का भक्त तुमको दिखे, उसके साथ बैठकर 2 रोटी खाकर जरूर जाना, थोड़ा पानी पीकर जरूर जाना। आपको मालूम पड़ेगा कि शुभ भक्ति किसको कहते हैं। उससे पूछो कि इस कथा के मंडप में जो बैठा हुआ है, कथा के मंडप में बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम यहाँ पड़े हुए हो, कहाँ भोजन कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, उससे उसका अनुभव पूछो। जैसे मेरे राम भ्रमण करते 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 शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते निषाद राज के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते सुग्रीव बाली के दरवाजे तक पहुंचते हैं, संत ऋषियों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की कथा का रसस्वादन दिल से, आनंद से, भाव से श्रवण करता है, तो जैसे राम शबरी के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं और भजन में डूब जाते हैं, तो एक दिन राम हमारे भी दरवाजे पर पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। सबसे पहली राम कथा का गायन किसने करा? जम के बोलो जरा, सब लोग बोलो। सबसे पहली राम कथा का गायन करा किसने? केवल एक देवाधिदेव महादेव ने। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? देवाधिदेव महादेव। रामायण की रचना करने वाले भी शिव हैं और राम कथा का वाचन करने वाले भी शिव, कोई दूसरा नहीं है। रचना करने वाला ही शिव। रामचरितमानस की रचना करना, रामचरितमानस का वाचन करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने किया। आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी थी। अमरनाथ की गुफा में, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर पहुँचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहाँ बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं।
बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न सम्मुख में आते हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया था, बाबा आप जिस रामचरितमानस की रचना कर कर अपने हृदय में रखे हो और जो कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसमें कितने श्लोक हैं? शिव जी ने कहा इसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। 100 करोड़? हाँ। पार्वती जी ने सुना, समय निकला, कथा पूरी सुनी, कैलाश पर आकर बैठे, सब दूर चर्चा हो गई कि रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ जी ने करी और उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं जो शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे। 100 करोड़ श्लोक हैं जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखे हैं।